देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है इनपुट डिवाइस। क्लियर है? इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? इनपुट डिवाइस मतलब होता है वह डिवाइस जिसके द्वारा कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जो हम भेजते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है? इस डिवाइस को बोलते हैं क्या? इनपुट डिवाइस। क्लियर है? अब इनपुट डिवाइस को शुरुआत में 4 कैटेगरी में बांटा गया है। क्लियर है? इनपुट डिवाइस हम यहाँ देख सकते हैं 4 कैटेगरी में। पहला टाइपिंग, ठीक है? तो उस टाइप का इनपुट डिवाइस जहां पे हम टाइप करके इनपुट करते हैं। ठीक है? किसी भी चीज क्या करते हैं? टाइप करके इनपुट करते हैं, वो कहलाता है टाइपिंग इनपुट डिवाइस। क्लियर है? दूसरा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। क्लियर है? जहां पर हम पॉइंट करते हैं, जैसे माउस को देखो ना, माउस किसी चीज को सेलेक्ट करता है, पॉइंट करता है वहां जाके। ठीक है? तो वो हमारा क्या? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। क्लियर है? तीसरा है हमारा स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। क्लियर है? स्कैनिंग इनपुट डिवाइस मतलब क्या होगा? ठीक है, क्या करता है? स्कैन करता है। क्लियर है? जैसे आपका स्कैनर, और उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। बेसिकली स्कैनर को हम लोग जानते हैं, जब इसीलिए स्कैनर बोल देते हैं, और बहुत सारे टाइप हैं, हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है? और लास्ट में है ऑडियो विजुअल। क्लियर है? ठीक है? ऑडियो विजुअल में क्या क्या है? ठीक है, जहां पर साउंड को या किसी इमेज को क्या कर सकते हैं, अंदर भेज सकते हैं डिजिटल कैमरा के माध्यम से, माइक्रोफोन के साउंड को। ठीक है? वॉइस स्कैनिंग डिवाइस है ना। तो एक करके देखते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनपुट डिवाइस में। पहला है हमारा टाइपिंग इनपुट डिवाइस। क्लियर है? टाइपिंग इनपुट डिवाइस में सबसे पहला ऑप्शन था टर्मिनल। क्लियर है? क्या है? टर्मिनल। तो टर्मिनल 3 टाइप के होते हैं। क्लियर है? कितने टाइप के? 3 टाइप के टर्मिनल होते हैं। पहला होता है डम्ब टर्मिनल, दूसरा होता है स्मार्ट टर्मिनल, और तीसरा होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। क्लियर है? तो ये डम्ब, स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्या है? क्लियर है? डम्ब, स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्या है? तो डम्ब टर्मिनल उस टर्मिनल को बोलते हैं, ठीक है, जिसका स्वयं का कोई विवेक नहीं होता है। अब टर्मिनल पहले क्या होता है, इसको क्लियर कर देते हैं। टर्मिनल मतलब ये होता है जिसमें डाटा किसी एक जगह स्टोर होता है। क्लियर है? हो सकता है उस टर्मिनल में ही हो, या हो सकता है टर्मिनल एक माध्यम हो डाटा को किसी अन्यत्र स्टोर करने के लिए, या वहां से जानकारी प्राप्त करने के लिए। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं क्या? टर्मिनल। जैसे बैंक हो गया, एक टर्मिनल है। ठीक है? हमारा ऑफिस के जो कंप्यूटर वो भी एक टर्मिनल है, और रेलवे रिजर्वेशन कराने जाते हैं वो भी एक टर्मिनल है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टर्मिनल सबसे पहले डम्ब टर्मिनल। तो ऐसा टर्मिनल जिसका खुद का विवेक नहीं होता है, उसको जानकारी कहीं से जुटाना पड़ता है, वो टर्मिनल कहलाता है डम्ब टर्मिनल। क्लियर है? क्या कहलाता है? डम्ब टर्मिनल। इसमें सबसे पहले आता है, जैसे मान लो आप रेलवे रिजर्वेशन कराने गए। क्लियर है? आप बोले सर मेरे को यहाँ का टिकट कराना है, वो आपको क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आपको एक फॉर्म देगा, आप फॉर्म फिलअप करके देंगे कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो सीधे सीधे आंसर नहीं करेगा कि इसका ट्रेन में टिकट है या नहीं है, कुछ नहीं बोलेगा आपको एक साथ। वो सीधे पहले अपने कंप्यूटर को चालू करेगा, कंप्यूटर को चालू करने के बाद कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा सर्वर से, और ये चेक करेगा सीट उपलब्ध है या नहीं। क्लियर है? मतलब उसके कंप्यूटर में वो जानकारी नहीं है। वो किससे जुड़ता है? इंटरनेट के माध्यम से सर्वर से जुड़ता है, और सर्वर से पता करता है सीट उपलब्ध है या नहीं। उपलब्ध है तो आपको सीट मिल जाएगा, उपलब्ध नहीं है तो सीट नहीं मिलेगा। लेकिन वो जानकारी वो सीधे आपको नहीं देता है, वो चेक करके बताता है। क्लियर है? वैसे आप बैंक जाओगे, अपना अकाउंट नंबर बताओगे, बोलोगे कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा देख के बताइए। ठीक है? तो मतलब बताइए बोलोगे आप, तो वो देख के ही बताएगा, बिना देखे बता पाएगा क्या? नहीं। वो कंप्यूटर चालू करेगा, देख के बताएगा। कभी कभी आप लोग देखोगे लिंक फेल लिखा होता है बैंक में, लिखा होता है ना, क्योंकि सर्वर से कनेक्टिविटी टूट जाता है। वैसे आप रिजर्वेशन करने जाओगे, वहां भी कभी सर्वर से कनेक्टिविटी टूट जाता है, वहां भी लिखा होता है, ठीक है, लिंक फेल। क्लियर है? उस लिंक फेल का मतलब ये होता है कि उस समय सर्वर से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, और सर्वर से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा मतलब सीधी सी बात है वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। इसीलिए उसको डम्ब बोला जाता है। डम्ब मतलब एक प्रकार से मूर्ख। ठीक है? तो वो कंप्यूटर पूरा पूरा मूर्ख है, वो डिपेंडेंट है किसी अन्य कंप्यूटर पे। ठीक है? उस काम को वो करके देगा करके। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है? तो ये क्या रहता है क्या हमारा? डम्ब टर्मिनल। क्लियर है? दूसरा डम्ब डम्ब टर्मिनल के बाद इसमें दूसरा आता है स्मार्ट टर्मिनल। क्लियर है? स्मार्ट टर्मिनल किसको बोलेंगे? स्मार्ट टर्मिनल मतलब होता है वो टर्मिनल, ठीक है, वो
वो टर्मिनल जिसमें, ठीक है, कुछ डाटा स्वयं के पास स्टोर रहता है और कुछ डाटा दूसरे से लेना पड़ता है। गुड, ये कहलाता है क्या हमारा स्मार्ट टर्मिनल। जैसे बिग बाजार या मॉल वगैरह का सिस्टम रहता है ना, उसमें कुछ कंट्रोल जो काम करते रहता है ना उसके पास रहता है, प्राइस क्या डालना है, कैसे डालना है, ठीक है। और कुछ जो उसका जो डाटा है काम करने के बाद डाटा मेन जगह पे स्टोर होता है, तो कभी कभी जानकारी वहां से लेना पड़ता है। ऐसे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, स्मार्ट टर्मिनल। क्लियर है, डम्ब टर्मिनल और स्मार्ट टर्मिनल, समझ में आया, ठीक है। तो वो कंप्यूटर जिसको कुछ जानकारी कहीं और से लेना पड़े और कुछ जानकारी स्वयं के पास स्टोर हो, वो कहलाता है स्मार्ट टर्मिनल। तीसरा होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसके पास पूरा डाटा खुद के पास हो। क्लियर है, पूरा डाटा कहां पे हो, खुद के पास हो, ठीक है। जैसे हमारे ऑफिस का सिस्टम है ना, आप लोग काम करते हो ना, पूरा डाटा उसी में रहता है, उसको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है क्या, नहीं। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं स्मार्ट टर्मिनल। क्या बोलते हैं, सॉरी, इंटेलिजेंट टर्मिनल, जिसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता। तो ये कहलाता है क्या हमारा स्मार्ट टर्मिनल। क्लियर है, ठीक है। तो डम, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कीबोर्ड क्या है, अभी मैं एक इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ ना, अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, इसको और विस्तार से एक एक पॉइंट को पूरे डिटेल में, ठीक है, मतलब इमेज बना करके, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, और सारे पार्ट्स को बताना है। तो एक बार बता रहा हूँ एक क्लास में, अगले क्लास में हर एक टॉपिक को, जैसे टर्मिनल है तो उसका सब कुछ आपको क्लियर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। दूसरा होगा हमारा कीबोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड एक बेसिक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, ये हम पहले जानते हैं, ठीक है। कीबोर्ड के कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लास में वीडियो देखा करो, तुम क्लास में नहीं आते हो उस दिन का वीडियो देखा करो, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, ठीक है। कौन कौन से कीबोर्ड 3 टाइप के, मैकेनिकल, मेम्ब्रेन और वायरलेस। ठीक है, ठीक है। मैकेनिकल, मेम्ब्रेन और वायरलेस, ठीक है। मैकेनिकल कीबोर्ड मतलब क्या होता है, तो सब होते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड मतलब वो कीबोर्ड होता है जिसमें सारे जो कीज हैं एक प्लेट में लगे होते हैं सोल्डिंग के द्वारा। और इसका अच्छा चीज ये होता है कि अगर इसमें कोई भी एक बटन खराब होता है तो डीसोल्ड करके उस बटन को हम निकाल सकते हैं और सोल्ड करके नया बटन वहां पे फिर से लगा सकते हैं। क्लियर है, तो इस कीबोर्ड का लाइफ बहुत लंबा होता है। दूसरा होता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड, ठीक है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड कल हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और बताऊंगा ना। मेम्ब्रेन कीबोर्ड, इसमें एक फिल्म लगा होता है और फिल्म में सारे सर्किट बने होते हैं। हाँ, कोई एक कीबोर्ड अगर खराब हो गया तो पूरा सर्किट खराब हो जाता है, माना जाता है, और नया पूरा कीबोर्ड लेना पड़ता है, ठीक है। तीसरा होगा हमारा वायरलेस, यहाँ पर वायरलेस का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पर इंफ्रारेड किरण के थ्रू, ठीक है, कीबोर्ड कैसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस सबसे पहले आता है माउस। क्लियर है, पहला क्या आता है, माउस। माउस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल माउस के नीचे क्या लगा होता है, बॉल लगा होता है, ठीक है। बॉल, रबर का बॉल या चीनी मिट्टी का, जिससे जो जिस तरीके से माउस मूव करता है, जिस दिशा में चीनी मिट्टी का बॉल जिस तरफ मूव करेगा आपका कर्सर भी उधर मूव करेगा। क्लियर है, और ठीक है, लेकिन ये थोड़ा हैवी हो जाता था जिससे काम करने में दिक्कत होता था, इसीलिए उसको चेंज करके फिर क्या है माउस का दूसरा प्रकार ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस के नीचे लेजर का लाइट लगा होता है, वो लाइट नीचे टकरा के फिर जब वापस अंदर जाता है तो वही डिसाइड करता है कि पॉइंटर को किस तरफ मूव करना है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ठीक है। पॉइंटिंग इनपुट से दूसरा मैकेनिकल माउस। तीसरा होता है क्या हमारा वायरलेस, वही चीज है इंफ्रारेड किरण के थ्रू कनेक्ट करता है सिस्टम से, ठीक है। वायरलेस माउस, ये इसका मैं आप लोगों को यहाँ पर ला के दिखाऊंगा कैसा रहता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया हमारा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का माउस। तो होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ना एक गियर जैसा होता है, जैसे कार वगैरह में गियर रहता है ना, वैसा एक लीवर जैसा रहता है, इसको जिस तरफ तरफ आप मूव करेंगे, ठीक है, ये लीवर उधर मूव कर पॉइंटर को उधर मूव करेगा। क्लियर है, बिल्कुल जैसे आप अपने हाथ को जिधर जिधर मूव कराते जाएंगे मतलब उस लीवर को पकड़ के मूव करते रहेगा, ऊपर कंट्रोल के लिए कुछ बटन लगे होते हैं, ठीक है। स्पेशली गेम वगैरह खेलने के लिए इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या है हमारा जॉयस्टिक। तीसरा है हमारा ट्रैक बॉल, ठीक है। ट्रैक बॉल को ऐसा समझिए जैसा मैंने आपको बताया ना कि मैकेनिकल माउस में बॉल जो है नीचे की तरफ निकला होता है, ट्रैक बॉल में आजकल जो लैपटॉप वगैरह रहता है उसमें ट्रैक बॉल में जो बॉल है वो ऊपर की तरफ निकला होता है, और आपने उंगली से बॉल को जिधर जिधर मूव
करेंगे ना उधर क्या होगा, मूव होगा। जैसे इधर करेंगे तो नीचे आएगा, ऐसे करेंगे तो ऊपर जाएगा, दाएं करेंगे तो इधर, बाएं करेंगे तो इधर। बॉल को आप जिधर मूव कराएंगे उस दिशा में क्या होता है, मूव होता है। ठीक है, ये आपका क्या, ट्रैक बॉल। क्लियर है। अगला है हमारा टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन तो बहुत कॉमन है आजकल, है ना। बेसिकली आप सभी देखे हैं टच स्क्रीन, है ना, चाहे मोबाइल हो, चाहे एटीएम हो, चाहे आजकल लैपटॉप हो, सब में टच स्क्रीन की सुविधा मिल रही है ताकि आप बहुत आसानी से इनपुट कर सकें। क्लियर है। टच स्क्रीन बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लाइट पेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइट पेन देखें, हाँ ठीक है, आजकल जो डिजिटल बोर्ड आते हैं क्लासेस वगैरह में, है ना, इन सब में जो पढ़ाने के लिए बोर्ड का पेन का प्रयोग होता है, मैग्नेटिक बोर्ड रहता है, वहां पर जैसे हम लाइट पेन से पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो उस बोर्ड पे बनते जाता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे हम चॉक से लिखे हैं, तो लाइट पेन से वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखावट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या, लाइट पेन। क्लियर है। और लाइट पेन में लगा क्या होता है, लाइट पेन के अंदर सेल लगे होते हैं जिससे उसको एक प्रकार से पावर मिलता है, और बोर्ड से मैग्नेटिक होने से उससे क्या होता है, कनेक्टिविटी होता है। ये भी हम लोग लगातार अपने क्लास में देखेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद लास्ट में डिजिटाइजिंग टैबलेट। डिजिटाइजिंग टैबलेट क्या होता है, डिजिटाइजिंग टैबलेट आप लोग लाइसेंस बनवाए हैं, वहां साइन करने गए थे, किसने किया साइन, वो डिजिटाइजिंग टैबलेट रहता है, टैबलेट, वहां पे आप उस पेन से जो भी लिखेंगे उसमें लिखाता है, और सेम उसी फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में होकर वो कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, लाइट, सॉरी, डिजिटाइजिंग टैबलेट। उस टैबलेट में आप जो भी लिख रहे हैं वो कन्वर्ट होकर पूरा अंदर जा रहा है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो। क्लियर है। तो वो है हमारा क्या, आजकल बहुत जगह पे इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, आगे चलते देखिए, अब स्कैनिंग इनपुट डिवाइस हमारा अगला, इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर आप लोग देख सकते हैं, आजकल मोबाइल से हम लोग इमेज स्कैन करते हैं बहुत अच्छे से, है ना। और आपके हमारे ऑफिस में रखा हुआ है प्रिंटर में, देखिए स्कैनर लगा हुआ है, जैसे स्कैन करके तो पूरा कंप्लीट इमेज बना के कहां पहुंचा देता है, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, दूसरा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको बताया कि इमेज रिकॉग्निशन में क्या होता है, इमेज स्कैनर में क्या होता है, आप बनाएंगे तो पूरा एक इमेज छप के सिस्टम के अंदर चला जाएगा। क्लियर है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन में जस्ट इसका थोड़ा सा अलग होता है, वो भी स्कैन करेगा और वो भी सिस्टम के अंदर जाएगा। क्लियर है, बट ठीक है, इस तरीके से जाएगा कि आप उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे एक जगह पे लिखा हुआ है सत्य प्रकाश कश्यप, कोई पेन से लिखा है, आप फोटो खींचते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर भी जाएगा, और वो इस तरीके से कैरेक्टर वाइज जाएगा कि अगर आपको सत्य प्रकाश कश्यप में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है तो आप मिटा भी सकते हैं। स्कैनर में ऐसा नहीं होता है, देखियो, स्कैनर में पूरा का पूरा इमेज अंदर चला जाता है और वहां पे एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, और इसमें एडिट करने का ऑप्शन रहता है और आप अपने मन से एडिट कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या हमारा, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसमें किसी भी स्कैन कर सकते हैं और कैरेक्टर को एडिट कर सकते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये बहुत ही इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो व्यापक वगैरह हम परीक्षा दिलाते हैं जहां पर गोल गोल निशान लगाते हैं, उन निशान को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, जिससे बहुत ही आसानी से परीक्षाओं की जांच की जा सकती है। मतलब 2 लाख 3 लाख लोग एग्जाम दिलाते हैं और रिजल्ट महीने में आया ना, वो इसी के जाते हैं, आप रखते गए, हाँ, आंसर पहले से सॉफ्टवेयर में सेट रहता है। ठीक है, और यहाँ से हम डालते हैं, बस जिसका आंसर मैच किया वो, है ना, उसमें नंबर, उसमें नहीं हुआ उसमें माइनस मार्क। क्लियर है, तो ये क्या है हमारा, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, अगला है हमारा देखिए, ठीक है, बार कोड रीडर। ये देखें हम जो लंबा लंबा लाइन आता था, वैसे आजकल बार कोड रीडर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अब क्या आ रहा है, क्यूआर कोड आ रहा है। ठीक है, और पहले के डिवाइस में बार कोड रीडर, बार कोड रीडर जो होता है हर डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है और इतना बारीक होता है, अगर हम उसको आंख से देखना चाहें तो संभव नहीं है। इसीलिए बार कोड रीडर से क्या करते हैं, पंच करते हैं और बार कोड सीधे कहां पहुंच जाता है, कंप्यूटर में। ठीक है, ये क्या है, बार कोड रीडर है। ठीक है, इसको आप शॉप वगैरह में देख सकते हैं, किसी भी शॉप वगैरह में जाकर इसका प्रयोग किया जाता है। हर प्रोडक्ट में रहता है, पर हाथ से नहीं करने पे इसको मशीन से करते हैं। पोस्ट ऑफिस में देखना, नॉर्मली आप वो करने जाओगे स्पीड पोस्ट वगैरह, तो बहुत इजीली आप वहां पे देख सकते हैं, है ना। और लास्ट हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर।
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये जो चेक होता है और ये स्टाम्प वगैरह होता है ना, इसमें जो स्याही का प्रयोग होता है, नहीं नहीं नहीं, बैंक में नहीं नहीं, नोट के लिए नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ चेक में, चेक का कलर अलग होता है, चेक का स्याही अलग होता है, और दूसरा जो स्टाम्प होता है ना उसका स्याही, इसमें क्या होता है कई बार घोटाला हुआ था, नहीं नहीं उसके लिए नहीं, सिर्फ उसका स्याही वो अलग इंक में लिखा होता है। हाँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, ये सिर्फ उसका चेक का स्याही और स्टाम्प में जो स्याही का प्रयोग होता है वो रीड करने का काम करता है कि ओरिजिनल है या नहीं। क्लियर है? ठीक है, वो जो लाइनिंग बोर्ड है वो सिर्फ ये जानती है असली है कि नकली है, उसके लिए प्रयोग होता था। ठीक है, ये उसकी जो स्याही को चेक करता है, चेक का और स्टाम्प का, पहले बहुत पहले स्टाम्प में बहुत जबरदस्त घोटाला हुआ था, पता है ना, लाखों करोड़ों का। ठीक है, उसको तब से इसका उपयोग किया जाता है ये चेक करने के लिए कि वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर। उसके बाद ऑडियो विजुअल। ठीक है, ऑडियो विजुअल में क्या होता है, ऑडियो विजुअल में पहला हमारा वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आजकल गूगल वगैरह में जब कुछ सर्च करेंगे ना, तो गूगल या यूट्यूब में अगर मैं छोटा सा स्पीकर का सिंबल बनाता है, सर्च करेंगे तो बोलता है आप बोलिए, बोलता है ना हिंदी में लिखा होता है, तो आप कुछ बोलेंगे। ठीक है, जैसे कुछ भी आप गाना का नाम बोल दिए, किसी डॉक्यूमेंट का नाम बोल दिए, आप बोलते हो ऐसी चीज वो क्या कर लेता है, टाइप कर लेता है, उसी को बोलते हैं वॉइस रिकॉग्निशन, मतलब आपके वॉइस को पहचानना। क्लियर है? ये हमारा क्या, वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है, दूसरा है हमारा क्या, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे क्लास का जो पूरा मेरा वॉइस है उसका डिवाइस में जा रहा है, और डिवाइस में एनालॉग वॉइस जो है डिजिटल में कन्वर्ट होकर अंदर जा रहा है, तो माइक्रोफोन क्या करता है, एनालॉग वॉइस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके सिस्टम के अंदर भेजता है। ठीक है, ये है हमारा क्या, माइक्रोफोन। क्लियर है? हम सब मोबाइल उपयोग करते हैं ना, किसी का फोन आता है तो जवाब देते हैं, तो यहाँ पे माइक्रोफोन का सबसे बड़ा रोल रहता है, वो हमारे वॉइस को कन्वर्ट करके एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके अंदर भेजता है। और लास्ट देखिए यहाँ पे डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या होता है, डिजिटल कैमरा में, हाँ, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो शूट होगा, है ना, फोटो खींच रहे हैं तो फोटो शूट होगा, लेकिन इसके लिए किसी प्रकार की रील वगैरह की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा मेमोरी कार्ड में डाटा जाके क्या होता है, स्टोर होता है, और बहुत अच्छे क्वालिटी में स्टोर होता है। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम एक एक डिवाइस को अब विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अभी ना हमने यहाँ पे इसका कुछ इमेज बनाया है ना कुछ बनाया है, सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि क्या कैसा है, तो ऐसे रहने देना। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हमारे इतना ही रखते हैं।